हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कि रचना और या फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि के आधार पे जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है तो तीन तरीके के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इन तीनों को हमें पढ़ना है और ये स्लाइड जो है मेरे द्वारा प्रेजेंट की जा रही है, यानी कि मनीष शर्मा द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को कि मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैंने बीटेक किया 2015 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से और मैं पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करते हैं, इस लिंक पे कर सकते हैं। रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे हम लोग कि वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बने हों या सिर्फ दो या चार अक्षर के शब्द हों जिनका कोई खंड ना होता हो या फिर खंड हो तो उस खंड का कोई अर्थ ना हो, ठीक है, लेकिन किसी विशेष वस्तु के लिए अप्रसिद्ध हों। जैसे गाय एक शब्द है, तो गाय ऐसा शब्द है, इस गाय में सिर्फ गाय में एक ही चीज़ आती है दिमाग में कि गाय कैसा होता है। चूहा के लिए एक शब्द है, इसका विशेष रूप से राम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, काला शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, बट ये विशेष रूप से काला से हम लोग जान सकते हैं कि काले रंग की बात की जाती है। राम मतलब एक नाम है जिसको राम भगवान का हम लोगों ने नाम दे रखा है। गाय मतलब एक जानवर है, ठीक है। चूहा, इसका खंड अगर हम करेंगे तो इस खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनने वाले शब्द होते हैं, इसीलिए यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे पाठशाला है तो पाठ अलग शब्द है और शाला अलग शब्द है, इन दोनों को मिला दिया हमने तो इसका अर्थ बन गया एक पाठशाला। पाठशाला का मतलब जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं, ठीक है। विद्यालय, विद्या, धनालय, तो ये दो शब्दों से मिला हुआ है, तो दो शब्दों के योग से बना हुआ है, इसलिए ये शब्द यौगिक शब्द है। ओके। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक होने पर भी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित होते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे अंगरखा, अंगरखा का मतलब ये होता है कि अंगों की रक्षा करने वाला अर्थात वस्त्र, लेकिन अंगरखा का मतलब जो लंबा वाला कोट होता है उसके लिए अंगरखा हम लोगों ने जान रखा है। चारपाई का मतलब जिसके चार पैर हों, तो चार पैरों में चारपाई जो है, चार पैर तो जानवर के भी होते हैं लेकिन चारपाई का मतलब कभी भी जानवर नहीं होता है। इसका चारपाई का मतलब होता है खाट या फिर बेडिंग वगैरह जो होती है उसको चारपाई। चौमासा मतलब 4 महीने का जो समूह होता है, तो 4 महीने का समूह तो कुछ भी हो सकता है लेकिन चौमासा बेसिकली जो है बरसात के लिए यूज़ किया जाता है। पंकज, पंकज कमल के लिए यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं कीचड़ में उगने वाला। तो कीचड़ में या जल में बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, लेकिन पंकज का मतलब सीधे सीधे हमारे दिमाग में यही चीज़ आता है कि ये कमल है। तो योग रूढ़ शब्द ये होते हैं, ठीक है। तो ये तीन शब्द थे जिनको रचना के आधार पर बांटा गया था, या व्युत्पत्ति की दृष्टि से तीन तीन प्रकार के शब्द थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आगे की जानकारी के लिए हम आगे के स्लाइड्स अगर हम आप चाहते हैं बनाएं तो इस वीडियो को प्लीज़, इस लेसन को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरीज़ को, अपने डाउट्स को पूछिए हमसे और इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।